हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज से हम इफ़ कंडीशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इफ़ कंडीशन की मदद से एक सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय नेम है, ये उनका डिपार्टमेंट है और ये उनकी बेसिक सैलरी है। ओके। अब मेरे को ये डीए निकालना है। डीए का कैसे निकालना है? डीए का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। डीए हम जो निकालेंगे, अगर एडमिन है तो बेसिक का 15% दिया जाएगा उनको, अकाउंट्स वाले को बेसिक का 20% दिया जाएगा और बाकियों को बेसिक का 10% दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। और इफ़ की कंडीशन कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हम डी वाले कॉलम में जाएंगे और इक्वल टू लिखेंगे इफ़। देखिए, इफ़ की कंडीशन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप सिर्फ वैसे वैसे टाइप करते चले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा सवाल कह रहा था कि अगर यानी इफ़ अगर अगर डिपार्टमेंट बराबर एडमिन है तो बेसिक का 15% इसको दे दे। तो हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़, यानी कि अगर ब्रैकेट अगर डिपार्टमेंट बराबर क्या हो, एडमिन हो। ठीक है, एडमिन हो, यहाँ बात खत्म हो, यहाँ बात खत्म होगा कॉमा लगेगा। एडमिन हो तो क्या करे, बेसिक का 15% दे दे। तो बेसिक मल्टीप्लाई बाई 15%। ओके, यहाँ मेरा एक चीज़ ख़त्म। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ बात ख़त्म हुई और कॉमा। अब दूसरा कंडीशन है अगर अब कहता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हो तो उसको 20% दे। तो हम बोलेंगे अगर डिपार्टमेंट बराबर क्या हो, अकाउंट्स हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर्मूले के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम लिखेंगे तो उसको डबल कोलन में ही लिखेंगे। तो डिपार्टमेंट बराबर क्या हो, अकाउंट्स हो। अकाउंट्स की स्पेलिंग गलत लिखी है। अकाउंट्स हो तो क्या करे वो, बेसिक का 20% दे दे। तो बेसिक मल्टीप्लाई बाई 20%। और लास्ट कंडीशन कहती है बाकियों को 10% दे। जो लास्ट वाली कंडीशन है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि बचे हुए को क्या करें, D3 यानी कि बेसिक का 30% दे दे। और जितनी बार इफ़ लिखेंगे उतनी बार हमको ब्रैकेट ये बंद करना पड़ेगा। ओके, तो इफ़ हम कितना यूज़ किया, 2 बार, तो हम 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो ये मेरा डीए आ गया है। एक बार चेक कर लें। तो कंडीशन थी हमारी एडमिन को 15, बेसिक का 15%। तो एडमिन है मेरा ये मोहम्मद अली, ये एडमिन है और उनकी बेसिक है 9,000। तो उसका 15% कितना होगा, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 15%। देखिए ठीक आ रहा है ना, 1350। और दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स है तो 20% दे दे। ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है हमको 20% आ रहा है, यानी अकाउंट्स भी सही है। बाकी को 10% ही दे दें। बाकी क्या बचे, मार्केटिंग, सॉरी मेरे फॉर्मूले में मिस्टेक करी, मैंने 30% लिख दिया है। क्वेश्चन था हमारा बाकी को वो 10% दे। तो मैं फार्मूले में करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ तक। यहाँ पे जो मैं 30% लिख दिया है मैं उसको 10%, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 10% का था। तो एक बार मैं दोबारा ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे कि मार्केटिंग जो है वो 10% आ गया है, यानी कि ये मेरी कंडीशन बिल्कुल सही बैठी। ओके, तो अब नेक्स्ट है एच आर ए। तो एच आर ए क्या कहता है, एच आर ए सिंपल कह रहा है कि भाई बेसिक का उसको 10% दे दे।
तो बेसिक हम 10% दे देंगे, इसमें कोई इसकी कंडीशन वाली बात ही नहीं है। तो हम बेसिक मल्टीप्लाई बाई 15% दे देंगे इसको और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी ए। कहता है हमारा अगर डिपार्टमेंट मार्केटिंग है तो उसको 2,000 रुपये दिए जाए और क्वालिटी वालों को 1,000 दिए जाए बस, उसके अलावा और किसी को कुछ पैसा ना दिया जाए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि केवल 2 ही डिपार्टमेंट को पैसे दिए जाएंगे, मार्केटिंग और क्वालिटी वालों को। तो हम यहाँ पे दोबारा से इसकी कंडीशन लगाएंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू अगर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम क्वेश्चन है सेम वैसे ही बोलेंगे और टाइप कर जाएंगे। तो हम बोलेंगे अगर डिपार्टमेंट बराबर क्या हो, मार्केटिंग हो, तो क्या करे, उसको 2,000 रुपये दे दे। ओके, फिर दूसरी कंडीशन थी क्वालिटी हो तो क्या, क्वालिटी वालों को 1,000 रुपये दे। तो अब बोलेंगे दोबारा से कि अगर डिपार्टमेंट बराबर क्या हो जी, क्वालिटी हो। ठीक है, क्वालिटी हो, डिपार्टमेंट बराबर क्वालिटी हो तो क्या करे भाई, उसको 1,000 रुपये दे दे, बाकी को क्या करे, 0 देते हैं। तो सेम चीज़ जितनी बार इफ उतनी बार ब्रैकेट बंद, दोबारा एंटर करेंगे। तो देखिए पहले इसको मार्केटिंग मिला, उसने उसको 2,000 रुपये दे दिए, और नीचे मैंने ड्रैग किया, इसको अकाउंट्स मिला 0, यानी कि दोबारा मार्केटिंग मिला दोबारा 2,000, क्वालिटी वालों को 1,000, अकाउंट दोबारा 0, एड फॉर्मूले में कोई दिक्कत थी। अब देखिए मैंने जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया वो पूरा सॉल्व हो गया। देखिए और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग था 2,000 रुपये, अकाउंट्स 0, दोबारा मार्केटिंग आया 2,000, क्वालिटी 1,000, एडमिन 0 0, क्वालिटी मार्केटिंग, और बस पूरा हो गया। अब आता है नेक्स्ट ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल का फार्मूला है हमारा डी ए बेसिक प्लस डी ए प्लस HRA प्लस टी ए। तो देखें, तो बेसिक हम सम करेंगे किसका, इसका बेसिक प्लस डी ए प्लस HRA प्लस टी ए, बस ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मेरे पूरा आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पीटेक्स जो सॉल्व कर चुके हैं, मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और पीटेक्स वाले को इधर ले आता हूँ। पीटेक्स क्या कहता है हमारा, बैठा देता हूँ उसको। हाँ, तो जी पीटेक्स कह रहा है हमारा कि अगर मेरा ग्रॉस टोटल 10,000 तक है तो पीटेक्स उसको कुछ भी नहीं लगेगा। 10,000 से 20,000 के बीच में, और 10,001 से 20,000 के बीच में है तो 500 रुपये लगेगा। 20,000 से 40,000 के बीच में है तो 1,000 रुपये लगेगा, और 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको 15,000 रुपये पीटेक्स देना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी इफ की कंडीशन लगेगी, इफ की कंडीशन इक्वल टू इफ। ओके, तो जैसे सवाल कर रहा था हम वैसे करेंगे। तो अगर हमारा ग्रॉस टोटल क्या है, कम हो या बराबर हो किसके, 10,000 के,
तो कितना दिया जाए जी इसको पी टैक्स 0। कितना कटे उसका पी टैक्स 0। ओके, पी टैक्स होता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स है, तो प्रोफेशनल टैक्स क्या 0 है। देन अगर ग्रॉस टोटल कम है या बराबर है किसके 20,000 के, तो पी टैक्स कितना दिया जाएगा भाई इसको, तो दिया जाएगा 500 रुपये। ओके, और फिर अगर ग्रॉस टोटल कम है या बराबर है किसके 40,000 के, तो कितना दिया जाए इसको पी टैक्स, सॉरी दिया नहीं जाए, कितना कटे, तो 1000 कटे जी इसका पी टैक्स। और बाकी को जो मैंने आपको बताया था लास्ट की कंडीशन हम लगाते नहीं है, वो डायरेक्ट लिखते हैं। तो बाकी 40,000 से ज़्यादा से ग्रॉस है तो उसकी सैलरी में से 1500 रुपये पी टैक्स कट जाए। ठीक है, 15,000 नहीं 1500 रुपये उसका पी टैक्स कट जाए। तो जितनी बार इफ़ उतनी बार ब्रैकेट बंद, या ब्रैकेट को हम जब तक बंद करेंगे जब तक कि वो उसका कलर ब्लैक ना हो जाए। तो 1 2 3, देखिए तीसरे कलर में ये ब्लैक हो गया, थोड़ा बड़ा, और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो ये पी टैक्स आ गया था। चेक कर लेते हैं कि ये जो मेरा पी टैक्स आया वो सही है या गलत है। तो मेरी कंडीशन थी 10,000 से कम है तो 0, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 9,000 रुपये। 9,000 रुपये कर दूँ और एंटर करूँ तो देखिए 0 आ गया। अब 20,000 से कम है तो 500 रुपये आना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 17,000 रुपये। तो देखिए 500 आ गया। और 40 से कम है तो क्या क्या कितना कटेगा उसका 1,000 रुपये। 40 से तो यानी मैं कर देता हूँ उसको 30,000 रुपये कर देता हूँ, देखिए तो 1,000 कटेगा। और 40 से ज़्यादा है तो 1,500 रुपये कटे। मैं बार बार सही कर देता हूँ, तो 40 से ज़्यादा यानी कि 41,000 कर देता हूँ। तो देखिए 1,500 रुपये इसका पी टैक्स कटेगा, यानी कि ये जो मेरा कंडीशन है वो सही रन कर रहा है। तो मैं उसको सीधा सही कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, पीएफ लगता है मैंने डिलीट कर दिया गया। चलिए, तो पीएफ क्या होता है, पीएफ होता है बेसिक का 12%, वो मैंने डिलीट कर दिया। तो हम जो पीएफ यहाँ पे लिख देता हूँ उस सवाल को, पीएफ हमारा बेसिक का कितना परसेंट, 12%। ओके, तो ये तो सिंपल था हमारा, इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, 12%। तो ये पीएफ आ गया मेरा, तो मैं ड्रैग कर देता हूँ। फिर आता है मेरा नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होगा कि जितना भी ग्रॉस टोटल है उस ग्रॉस टोटल में से हम माइनस करेंगे पी टैक्स और माइनस करेंगे पीएफ। यानी कि ग्रॉस टोटल में से पी टैक्स और पीएफ माइनस करेंगे। तो हम इक्वल टू लिखेंगे और ग्रॉस टोटल पे क्लिक करेंगे। तो इसमें से वो क्या करना है, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, पी टैक्स, और क्या माइनस करना है, पीएफ। तो ये आ गया नेट सैलरी। मैं उसको ड्रैग कर देता हूँ। और फिर लास्ट आता है एनुअल सैलरी। ये मेरी 1 महीने की सैलरी आ गई है। अब मुझे पूरे साल की सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी सैलरी आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 12 से, तो वो पूरे साल की सैलरी काउंट कर देगा। ओके, तो ये मेरी सैलरी शीट बन के तैयार हो गई है। ज़्यादातर हमने इसमें इफ़ की कंडीशन ही लगाई है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए
धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।